टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे सब। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैग को बड़ा करना है। मैसूर के संस्थापक हैदर अली। हैदर अली बहुत ही योग्य व्यक्ति, डिसिप्लिन, शासन वगैरह सब कुछ इन लोगों में सही था। कभी नहीं देखेंगे कि सब उल्टा पुल्टा काम किया सब। धार्मिक रूप से ये भी लोग सहिष्णु थे, कभी हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव वाली भावना नहीं थी। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था दक्षिण में बहुत जबरदस्त रणनीति से चल रहा था। हैदर अली का बेटा क्या था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया था। उनको पता था कि अंग्रेजों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो फ्रांसीसी कर सकते हैं, अतः ये फ्रांसीसियों को जिंदा रखना चाहता था। लेकिन बैल ससुरे वांडीवास के युद्ध में अपने ने कूचा गया से कि अपने कर्म फोड़ लिया सब। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटा थे। इसके बाद इनके जितना बेटा उटा हो गया सबको मार दिया सब अंग्रेज वगैरह। देखिए हैदर अली की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कूटनीति की वजह से अंग्रेजों के आंख में हैदर अली खटकने लगे थे। और हैदर अली इतनी बिखिया शासक थे। बिखिया का मतलब सोचते हैं तुरत्ते में घुसिया जाना, कैसे हो जाएगा यहाँ पर। तो अंग्रेजों से ये क्या हो जाता है, लड़ जाते थे। और याद रखिएगा बड़े इंसान से आप कभी गुस्सा में नहीं लड़ सकते, क्योंकि बड़े इंसान के पास पैसा, पहुंच, दिमाग सब चीज होता है। वो अपने हिसाब से पूरी तरह से फिट हो जाएगा और उसके बाद आपको उकसा देगा। समझ में आएगा कि नहीं? और आप कभी भी उस टाइप का काम नहीं करेंगे। चाइना ने कोरोना फैलाया, अपने वैक्सीन बना लिया, कोरोना को कंट्रोल कर लिया। जब भारत में कोरोना पीक पे था तो गलवान घाटी में घुस गया। तो यहाँ मोदी पागल बैठल है, कहा कि पहले वैक्सीनेशन लगाएंगे। सबको जब वैक्सीन लग जाएगा तो आखिरी में वैक्सीन चाइना को लगेगा। समझ में गया कि नहीं? लेकिन चाइना का दिन खराब, बॉर्डर पे खड़ा थी पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट। ये दोनों की खराबी मार के बाद सोचेगा सब काय हुआ था मार रहे। राते में मार कर लिया। तो बताइए वहां पे हमारे कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए थे। और वहां पर तो वीआईपी को मारा है सब कर्नल। वहां पर उसमें एक जो गलवान इंसिडेंट हुआ था बिहार रेजिमेंट में, तो बाद में उन लोग की छुट्टी भी तो हुई थी। 3-4 महीने बाद बिहार रेजिमेंट को छुट्टी दिया गया। तो एक उसी में का सैनिक आया हमसे मिलने के लिए। तो हम लोग भाई सबका नाम वगैरह तो नहीं बता सकते क्योंकि बात बहुत सारी हो सकती है, उनकी सर्विस पे दिक्कत। लेकिन उसने बताया सर जब हम लोग कर्नल संतोष बाबू का जब शहीद हुए, जब हम देखे तो हम लोग कसम खा लिए थे कि राष्ट्रपतियों का डिसीजन आने वाला है, हम ना सुनेंगे, मार के रहेंगे वहां पर। और कहता है कि सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत है, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपने फौजी है कि दूसरे का है। हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है। रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे, उनके पास सेना थी, सब कुछ था। वो राजाओं की कमजोरी जान लेते थे, सहायक संधि के द्वारा उनमें क्या घुसा देते थे, फौज। उनकी पूरी कमजोरी का पता लगा लेते थे, अपने हिसाब से 110% हो जाते थे, तब वो युद्ध करते थे। मुन्ना भाई जो मूवी कौन मिर्जापुर उसमें एक डायलॉग बहुत जबरदस्त बोलता है, तुम सफल तभी होगे जब जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथ में हो, तभी सक्सेस हो सकते हो। एकदम जबरदस्त बात बोला। तो अंग्रेजों के हाथ में दोनों रख के चलते थे। जब एकदम कंफर्म हो जाते थे सब कि हम जीतेंगे ही, तब थोड़ा सा उकसा देते थे सब। ये लोग को आता पता है नहीं, मार सोचा यहाँ पे राजपूत शासक जय श्री राम। और उधर निकला हैदर अली, अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मार देगा तो गुड नाइट कर दिया, जा मर जाए यहाँ पर। इसलिए कभी भी तैश में नहीं आने का। अंग्रेज केवल राइफल लेकर गुड नाइट कर देगा, ला तलवार लेके भाजो यहाँ पे, मार दिया, गुड नाइट, खत्म कहानी। हैदर अली के साथ भी वही हुआ। हैदर अली मैसूर युद्ध में विजयी कौन रहा? अंग्रेज। कौन जीत गया? सब अंग्रेज। और अंग्रेज इस युद्ध में हैदर अली को मार दिए सब। हैदर अली को क्या कर दिया? मार दिया। और अब की बार अंग्रेजों ने साइन किया मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि की सारी शर्तें कौन बनाएगा? अंग्रेजों ने बनाया। इस युद्ध में हैदर अली क्या हो गए? मारे गए। और यह संधि हैदर अली के साथ होगा कि टीपू सुल्तान के साथ? किसके साथ? टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और यह किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। किसके द्वारा? मंगलौर की संधि। अब टीपू सुल्तान जो थे वो योग्य शासक थे, इनका कोई मतलब इनके योग्यता में कमी नहीं थी। अंग्रेजों को लग गया था हैदर अली से भी ज्यादा योग्य टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को अगर ये लोग 10 साल छोड़ देते तो टीपू सुल्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से 10 साल में ये दक्षिण भारत से अंग्रेजों का फाइल निपटा देता। केवल 10 साल में फाइल निपटा देता, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक था। मैसूर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मठ स्थापित किया था, श्रृंगेरी पीठ। इसने अपने पैसा से श्रृंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया जो टूट गया था। अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था।
इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए इसकी जनता का अटूट विश्वास किसके साथ था? टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ ज्यादा था। अब तो हम यहाँ पर अजीब वाला, टीपू सुल्तान ने राम नाम की अंगूठी पहन ली तो क्या वो हिंदू मुसलमान से हिंदू हो गया? अब कौन सा हिंदू लोगों को चांद पे पहुंचा दिया? लेकिन एक होता है ना दूसरे की हम किस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, तो जनता का लगाव टीपू सुल्तान से बहुत बेहतर था वहां पर। टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे सब। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैग को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए टीपू सुल्तान को उकसाया गया और यहीं पर टीपू सुल्तान से गलती हो गई। उनको लगा कि फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे, जबकि फ्रांसीसी पहले के पिटा के बैठे थे, फ्रांसीसी ने उतना साथ नहीं दिया। तो इसी को देखकर टीपू सुल्तान से अंग्रेज छोटे छोटे बात पर क्या करने लगे? उलझने लगे और पता करने लगे कि टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या क्या चीजें हैं, जिस चीज पे वो ज्यादा अगर वहां पर हम पिंच करेंगे तो लड़ाई कर लेगा। टीपू सुल्तान अपने विश्वसनीय लोगों को कुछ बता दिए थे, जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज रखिए जो आपके सिवा कुछ कोई नहीं जानता है, समझ में गया? बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन में, अभी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में जब आपकी लाइफ शुरू होगी, अभी तो आपकी लाइफ थोड़ी, अभी तो आप लोग मतलब पर्सनल जिंदगी तो है नहीं, मम्मी पापा पैसा भेजे, या जब सक्सेस हो जाएंगे तब। ऐसा गड़बड़ कभी किसी काम से नहीं कीजिएगा। एक लड़के का ऐसे नौकरी चल गया, बिहार का ही था, तो लड़की लोग को समझ आ रहा है, तो लोग तो और ध्यान से रखियो लोग यहाँ पे। लड़की सबको कौन बात कर दोगे तो ये कोनों से नहीं छुपाती है, सब बकलोल होती है, साफ है एकदम। कहेगा ये बात नहीं बताना तो सहेली से कर दे, जानती हो ऐसा ऐसा बात है, किसी से बताना नहीं। पूरा हॉस्टल बता देगी, कहेगी किसी से बताना नहीं। तो काज ने कहा होता है बुद्धि, और बात कहेगी तुम बताई हो, तू खड़े कसम खाएगी, हे भगवान तुम्हारी कसम नहीं बताए मत। आप यूपी बिहार झारखंड का एरिया छोड़ देंगे ना, तो बाकी के जगहों पे जो भी पर्सनली रिलेशन या बिजनेस रिलेशन कुछ भी होता है, उसमें छल कपट उतना नहीं देखने को मिलता है। यहाँ यूपी बिहार में बहुत है, किसी को उंगली पकड़ के उठाइएगा ना तो उठते गटई दबा देगा। अब अजीब अजीब वहां पे बहुत देखे। राजस्थान में हम देखे कई लोगों का जो किताब वगैरह छपती है ना, कि मेरा तो राजस्थान से जयपुर से किताब छपा, इतना सस्ता किताब छपा, उन लोग में देखे एक आदमी आया था किताब लेने का, मतलब 50-60 लाख का बिजनेस था उन लोग का, तो पब्लिकेशन, मतलब बिना किसी स्टैम्प पेपर पे से कागज पे लिख के करोड़ों का बिजनेस कर लिया। हम यहाँ ना बिहार में कहेगा ससुरा करोड़ रुपया ले ले हैं, 10 लाख में तो ये मरवाइए देंगे, 90 लाख हमरे हो जाएगा, जो सोचना है जो होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध को किसने उकसाया? अंग्रेज। और फंस गए कौन? टीपू। अभी स्टार्टिंग फेज में थे, अभी स्टार्टिंग फेज। जो अंग्रेज ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया, 110% वही काम चाइना अभी भारत से कर रहा है। ओकरा का जरूरत है गलवान में उजरी बिना, का जरूरत है कोनो मैटर पर कूदला बिना, लेकिन वो उकसा रहा है। और अगर भारत 2040 से पहले कुछ भी गलती किया तो कंफर्म उसका भी हाल वही हो जाएगा जो टीपू सुल्तान का हुआ था। और भारत 2040 से पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड आता है। हर चीज का क्या आता है? सेचुरेशन पे। जैसे हम देखिए, अगर हम किसी मैट्रिक के लड़का से उलझना चाहें तो उसको तो मारिए देंगे, क्योंकि उस बेचारे में शक्ति है कितना है। लेकिन हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड, अगर वो 20 साल वेट करता है तो 20 साल बाद हम बुढ़ौती की ओर चल जाएंगे और उस समय एकदम उफान पे रहेगा। तब खान साहब नहीं वो इधर इधर याद कर 2021, याद है वो दिन 20 सालों से हम जहर का घोट पी रहे थे। समझ में नहीं आ गया? इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई नाम नहीं किया। हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अगल बगल के पड़ोस वाले सोचे सबको कहीं थाना वाना में फंसा दिया जाए, ये कर दिया जाए। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज जहां हम लोग की कोई गलती नहीं थी, वहां हम लोग 10 गो बात सुन के बर्दाश्त किए थे। बहुत ऐसा चीज, जहर का घोट, मतलब एक होता है ना कि मैक्सिमम लेवल की, अब उससे हिल जाओगे तो वीर ससुर कुछ कर देंगे हम, लेकिन आदमी बर्दाश्त किया। मम्मी भी समझाती थी कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। और अभी तो दूर से नमस्कार करता है, आप हमको भूल गए हैं खान साहब। हम नहीं भूले बेटा, नहीं भूले, अभी हम कभी नहीं भूल सकते आपको। अभी तो हम और वेट कर रहे हैं, अभी और वेट कर रहे हैं। आप रुकिए ना, हम आपको अभी हम यहीं पे आपको नरक दिखाएंगे। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना है। जो किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। इस युद्ध में कौन लड़े? टीपू सुल्तान। कौन लड़ा? टीपू सुल्तान। टीपू
सुल्तान। और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह हराया कि इनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप हमको महीने में लाख रुपया अगर नहीं देते हैं, पहले देख लिए सब अंग्रेज सब, इनका इनकम कहां से हो रहा है, इन नौसेना बनाएंगे, पैसा खत्म, नौसेना खत्म, पैसा खत्म, सेना को सैलरी नहीं। अफगानिस्तान में सेना ने सरेंडर क्यों बोला? 3 महीना से सैलरी नहीं मिला था, सरेंडर कर दिया। तालिबान वालों को कुछ नोच के लेके चल जाता था, सैलरी की जरूरत नहीं। तो देखा सब कि इनको पैसा से कमजोर करो। तो टीपू सुल्तान को उनके बच्चों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब कहा कि आप हर महीने अगर हमको पैसा देते रहेंगे ना तो आपका बच्चा जिंदा रहेगा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा मरा जाएगा। देखिए, एक युद्ध में लेके चल गए सब टीपू सुल्तान के लड़कों को। अब जब तक टीपू सुल्तान के लड़के किसके पास रहेंगे? अंग्रेज के। कभी भी दोबारा युद्ध हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज क्या करेंगे? टीपू सुल्तान के लड़कों को मारेंगे और उसका सर काट के किसको भेज देंगे? टीपू सुल्तान को। और वही हो जाएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उसमें संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गए। टीपू सुल्तान क्या हो गए? मारे गए। इनके बाल बच्चा लोग भी खत्म, कहानी मरा और खत्म। पूरे मैसूर पर किसका अधिकार हो गया? अगर टीपू सुल्तान 10 साल युद्ध नहीं लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस सब ऐसा टॉर्चर किया सब। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी आप सामने वाले को देखिए वो तैयार तो नहीं है, तब मारिए जब वो तैयार नहीं है। लड़ाई युद्ध सब अपने डेट के हिसाब से कीजिए, सामने वाले के डेट के हिसाब से थोड़ी ना। समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, जीत भी हमारा होगा, समझिएगा, बंदूक भी हमारा, सब चीज हमारा होना।